अब इस बार आने दिए 400 पार, उसका बाद ये 5 किलो चावल बंद हो जाएगा। उसके बाद इतना योजना मिलेगा, गरीब लोग को काम मिलेगा कि 5 किलो चावल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर हमारा है, मोदी जी भी हमारा, 15 लाख भी हमारा है। मोदी जी ने जो काम किया है 10 साल में, वो देश के 65 साल में भी नहीं हुआ। उन्होंने घोषणा की है 2029 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठते। बताइए आप, बेरोजगारी विपक्ष उठा रहा है। भारत की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है? पहले आप जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो बेरोजगारी कम होगी ना। एक घर में 10 आदमी पैदा हो रहे हैं, तो क्या 10 आदमी को खिलाना पॉसिबल है? 10 आदमी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? आप बताइए। कांग्रेस ने 125 बार संविधान में संशोधन किया है, संविधान बदला नहीं है। हम भी संविधान में संशोधन करेंगे। जो गलत कानून बने हैं, जो गलत नियम बने हैं, जो अंग्रेजों के टाइम के, उसको हम बदली करेंगे, हम संशोधन करेंगे। आवास का ही नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास रखा गया है। आवास सॉरी, लेकिन क्या है, अब नगर में नाम चेंज कर दिया गया। अरे ठीक है भाई, वास्तु मिलान भाई, तो मोदी के राज में मिलान है। चावल देखिए, गरीब लोग को चावल दम धुन मिल रहा है। जब कोरोना में साला चावल के लिए भूखमरी छाड़ रहा था, तो ये भी कहा था कि 80 करोड़ लोगों को चावल मिल रहा है, तो इससे गरीबी दूर नहीं हो रहा और देश डूब रहा है। विपक्षी कहता है ऐसा बात। आपका कहना सत्य है, मानते बात को, हम भी मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे विकास होगा ना भाई। अब इस बार आने दिए 400 पार, उसका बाद ये 5 किलो चावल बंद हो जाएगा। उसके बाद इतना योजना मिलेगा, गरीब लोग को काम मिलेगा कि 5 किलो चावल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बीजेपी किस किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? कुछ मुद्दा बाप को बोले मोदी है तो मुमकिन है भाई। अच्छा, आपको पता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो सांसद ही मोदी है और मोदी ही प्रधानमंत्री है और जनता भी प्रधानमंत्री है और सांसद है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार की बात नहीं है। अरे भाई, रोजगार कैसे नहीं बात है? उन्हें बोले क्या कि रोजगार देंगे, 1 लाख महिला को करोड़पति बनाएंगे। आप बैनर देखे कि नहीं कभी? तो ये हुआ जुमलाबाजी जब बीजेपी कि हम 3 करोड़ महिला को लखपति बनाएंगे। आप फिर वो बात बोल रहे हैं। विपक्षी कहता है कि मोदी जुमलाबाजी है। वो कहा 15 लाख अकाउंट में। उसके बाद 15 लाख जो बोले थे मोदी जी, वो बोले सत्य बोले हैं। वो भी होगा, ये 24 में होगा भाई। वही 15 लाख सभी के अकाउंट में मिलने वाला है। आप देखते जाइए, कश्मीर हमारा है, मोदी जी भी हमारा, 15 लाख भी हमारा है। मिलेगा, इंतजार थोड़ा सा समय चाहिए। प्रक्रिया चल रहा नहीं, मोदी जी प्रक्रिया कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी प्रक्रिया कर रहे हैं। 15 लाख जो बोले हैं वो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा काम करने में समय लगता है भाई। सबसे बड़ा काम किया है कि राम मंदिर का निर्माण किया है, वो तो है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काम है। और क्वेश्चन है कुछ, बोलो भाई। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? पवन शर्मा। तो बताइए कुछ, अभी जो गिरिडीह लोकसभा में चुनाव है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कार्यालय के सामने ये हाँ, हम लोग बीजेपी कार्यालय के सामने आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। जो भी मिलेंगे बीजेपी के लोग ही मिलेंगे और जनता भी मिलेगी। और बीजेपी ने जो काम किया है उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, एक वर्ड में बताना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी ने जो काम किया है 10 साल में, वो देश के 65 साल में भी नहीं हुआ। और अगर मैं गिनाने चलूँ तो सुबह हो जाएगी गिनाते गिनाते हमें। मोदी जी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो आज तक, अल्पसंख्यकों के लिए आज तक नहीं हुआ। आप जो बोल रहे थे राशन देने की बात है, उन्होंने घोषणा की है 2029 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठते। तो उनको उठाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जब मुद्दा यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी है कि मतलब ये कहा गया है कि बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। एक चीज़ बताइए आप, बेरोजगारी विपक्ष उठा रहा है। भारत की जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है? पहले आप जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो बेरोजगारी कम होगी ना। एक घर में 10 आदमी पैदा हो रहे हैं, तो क्या 10 आदमी को खिलाना पॉसिबल है? 10 आदमी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? आप बताइए। तो पहले हमें जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे तो ही बेरोजगारी नियंत्रण में आएगी। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हम चाइना पे क्यों नहीं सबक लेते? चाइना से जनसंख्या कम करेंगे, अपने आप बेरोजगारी कम हो जाएगी। हर स्टूडेंट को, हर आदमी को सरकारी नौकरी है क्या पॉसिबल देना? नहीं है। तो मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, रोजगार करने के लिए लोन दे रहे हैं लोगों को, लोग लोन उठाकर उनको सहायता कर रहे हैं, तो वो भी तो एक रोजगार है ना। विपक्ष तो बेमतलब का मुद्दा उठा रहा है, तो विपक्ष के मुद्दे पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, ये भी विकास के मुद्दे पे ध्यान देते हैं। महंगाई
के बारे में भी थोड़ा सा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले कितने लोगों के पास गाड़ियां थी, कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल थी, एक लेबर की हाजिरी क्या थी और आज एक लेबर की हाजिरी कितनी है? आप कंपैरिजन कीजिए उस चीज़ से। 2014 में जो 200 रुपया थे आज उसकी 450 रुपया है, 450 550 हो गया। तो बेरोजगारी कहाँ है मेरे को आप बताइए। ये देखिए विपक्ष का काम है कि झारखंड में कितने सीटें लाने वाली है? झारखंड में 13 सीटें निश्चित है हमारी, और एक जो चौथी जो पिछली बार हम जो हारे थे उस पर भी विचार किया जा रहा है। 14 की 14 सीट हारे। 2019 में 12 सीटें आई थी जिसमें बीजेपी की थी 11, एक था आपकी पार्टी, चंद्र प्रकाश चौधरी यहीं से जीते हुए। हाँ, और फिर यहीं से जीतेंगे वो। फिर अच्छा, जिस तरह बोलता है 400 पार क्या मनसा है बीजेपी? मैं आपको गारंटी देता हूँ 415 से 422 सीट एनडीए की आएगी। ये आप नोट कर लीजिए आज। अगर 400 पर होता है तो हाँ, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको संविधान के बारे में। कांग्रेस ने 125 बार संविधान में संशोधन किया है, संविधान बदला नहीं है, और हम भी संविधान में संशोधन करेंगे। जो गलत कानून बने हैं, जो गलत नियम बने हैं जो अंग्रेजों के टाइम के, उसको हम बदली करेंगे, हम संशोधन करेंगे। हम उसमें कोई भी संविधान को बदलेंगे नहीं। ये गलत अफवाह कांग्रेस फैला के और पब्लिक को भ्रमित कर रही है। इसलिए संशोधन होगा, संविधान में बदली कभी नहीं होगा। जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वही संविधान रहेगा और आगे भी रहेगा, उसमें संशोधन होगा। ये लोग नहीं, विपक्ष के लोग संशोधन नहीं बता रहे हैं कि हमने 125 बार देश में संशोधन किया, कानून को बदला, और जब हम बदलने जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं संविधान बदलेगा। पब्लिक को बरगला रहे हैं। पब्लिक को ये समझने की चीज़ है कि संविधान बदला नहीं जाता, उसमें संशोधन किया जाता है, कानून को बदला जाता है। अगर वो गलत अंग्रेजों का टाइम का कानून चल रहा है तो उसको हम बदलेंगे। हमारे देश के हित में जो कानून होगा उसको हम लाएंगे। 5 साल रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, तो उसको बहुत सारे लोग जान नहीं रहे हैं। आखिर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में उसका चेहरा तक, नाम तक मालूम नहीं है। हम लोग को जान रहे हैं, जयराम को कोई नहीं जान रहा है। देखिए ऐसा है कि एक संसदीय क्षेत्र, एक मिनट, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर 6 विधानसभा आती हैं। तो 6 विधानसभा, कोई ये लोकसभा का चुनाव है, ये एमएलए का चुनाव नहीं है कि एक विधानसभा में सारा घूमेगा और सब 6 विधानसभा उनको देखना होता है। तो हर जगह, हर बस्ती में कोई भी सांसद जाना पॉसिबल नहीं है। ये जो 2.5 साल तो हमारा कोरोना में चला गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो बहुत अच्छा लाई थी सरकार, पारदर्शिता आए थे कि कौन कितना चंदा दे रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, वो कम से कम जनता भी जाने। लेकिन इसको बीजेपी नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट बताया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप इसको सरेआम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी फिलहाल तो बैन लगा दिया ना, रोक लगा दी उसने। ये सुप्रीम कोर्ट लगाया, बीजेपी नहीं लगाया। बीजेपी इसको नहीं, बीजेपी ने लाया, बीजेपी लाया, बीजेपी ने लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन लगाया है। तो आज पब्लिक ये जानना जरूरी नहीं है कि किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, किस बिजनेसमैन ने कितना चंदा दिया। ये पारदर्शिता है कि नहीं, कि हमारे पार्टी में पहले क्या था, कांग्रेस के खाते में 100 रुपया जाता था और 75 रुपया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर में चला जाता था, 25% पार्टी में आता था। अब वो पारदर्शिता लाई। अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि बीजेपी बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपये चंदा लिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, चंदा की बात है। अगर आप, मेरी इच्छा है कि मैं जाके मंदिर में दान करूं, तो क्या मंदिर वाला मना कर देगा क्या कि मैं नहीं लूँगा दान? तो जिसने आप दिया है, तो आखिर बीजेपी को ही क्यों दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल उसी से पूछा जाए जिसने दिया है कि आपने बीजेपी को क्यों दिया, कांग्रेस को क्यों नहीं दिया। वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? गो हत्या का जो मतलब कंपनी है जो माल ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो जो है वो वही पार्टी, वो कंपनी 250 करोड़ रुपया दिया है बीजेपी पार्टी को। गो हत्या आप इसमें मत जोड़िए, उसमें बीफ की जो कंपनी है, बीफ बोलिए, गो हत्या मत बोलिए उसमें आप। तो वो लाइसेंस से चला रहा है, वो कोई चोरी छुपे नहीं चला रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो फॉरेन मनी हमारे देश में आ रही है। तो उसने देखा कि वो बीजेपी का काम डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, तो उसने चंदा दिया। अच्छा, एक ये भी बात है कि ईडी या सीबीआई, विपक्षी ऐसा कहता है कि ईडी सीबीआई का सहारा लेके बहुत सारे कांग्रेस नेता को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर लिया डरा के। ऐसा कुछ नहीं है।
जो भी बीजेपी में शामिल हुआ है किसी का केस बंद नहीं हुआ है। आप जाके देखिए, आप तो रिपोर्टर हैं, सबका केस चालू है। जब तक किसी को सुप्रीम कोर्ट मुजरिम घोषित नहीं कर देता तब तक वो मुजरिम नहीं है। केस तो बहुतों पे चल रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको राहुल गांधी अच्छा लगता है केजरीवाल? दोनों हमें अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी तो देशद्रोही है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप ये मानिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहे तो आप किसे बनाना चाहोगे? हम कल्पना ही नहीं कर रहे दूसरे की। जब तक प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब तक वो हैं तब तक हम उनके लिए समर्पित हैं। क्यों दूसरे के बारे में सोचेंगे? और लोगों को मौका दो। चलो और लोगों को। आइए। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम। आइए।